उषा दुबे, प्रदेश कार्य समिति सदस्य और प्रदेश प्रवक्ता शिक्षा प्रकोष्ठ बक्सर। मैडम, राहुल गांधी द्वारा जो अभद्र भाषा का व्यवहार किया गया है उस पे पूरे पार्टी के लोग जो है विरोध मार्च निकाले हैं, इस पे क्या कुछ कहेंगे? आज हम लोग विरोध मार्च निकाले। एक महिला पर ऐसे अभद्र टिप्पणी किए हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी किए हैं। देश का गौरव बढ़ाने के लिए, देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री का हमेशा सम्मान किया जाता है। आप देश के प्रधानमंत्री का जब आप अपमान करते हैं तो यह देश का मान सम्मान नीचे गिरता है। इसका ख्याल आप भूल जाते हैं राहुल गांधी जी। और जो रही बात कि एक महिला पर जो अभद्र टिप्पणी करते हैं, वो भारत माता है, वो हर देश की माँ है, हर देश की महिला है। वो हर देश की महिला यह जब सुनी होगी तो उनको हर गुस्सा आया होगा, आक्रोश में आई होंगी। हम महिलाएं कुछ ही आक्रोश में होने से नहीं होगा, पूरे देश की महिला आज आक्रोश में है कि आप इस तरह से किसी महिला पर टिप्पणी कैसे कर सकते हैं। हर महिला हमारी माता है, बहन है। आप ऐसे आपको नहीं करना चाहिए। इसीलिए आप कभी भी आप सीट नहीं निकाल पाते हैं और सत्ता में नहीं बैठ पाते हैं। और आप बिहार से भी हार रहे हैं, बिहार से भी सीट नहीं निकाल रहे हैं। यह आपके जो अभद्र टिप्पणी है वह बौखलाहट में निकल रहा है। आपका बौखलाहट ही बता रहा है कि आप इस बार भी आप चुनाव नहीं निकालेंगे। इतना बड़ा जन सैलाब उमड़ रहा है उनकी यात्रा में, कैसे कहेंगे कि उनको क्या टिकट ये सीट इस बार नहीं निकाल पाएंगे? वो सीट कुछ भी नहीं निकाल रहे हैं। इस बार एनडीए की सरकार बन रही है, उनके बौखलाहट में इस तरह के अपशब्द निकल रहे हैं। और रही बात अखिलेश जी के, जब योगी जी या अखिलेश जी जब प्रोग्राम करते थे यूपी चुनाव में तो भीड़ कितनी आती थी, लेकिन जीती तो बीजेपी। और वह बोल भी रहे कि इतनी भीड़ हमारे बस हमें देखने और खाने के लिए आते थे। ये जो अखिलेश जी जब यूपी चुनाव था उस समय बोले थे। तो भीड़ आने से कुछ नहीं होता है। और जो वोटर्स होते हैं वो गुप्त वोटर्स होते हैं, वह अपना विकास देखते हैं। जो बिहार का विकास है इतनी तेज़ी से रफ्तार से हो रही है, विकसित बिहार जो बन रहा है, वह वोटर्स रोडों पर नहीं घूमते हैं, वह गुप्त मतदान करते हैं और वह करके दिखाएंगे। और आपने जो महिला का आज अपमान किया है, पूरे देश की महिला आपको इस अपमान का बदला लेगी और बिहार में आपकी पत्ता भी नहीं खुलेगी कोई भी। क्या लगता है एनडीए सरकार इतने जो विकास कर रहे हैं बिहार में, हर एक मुद्दा को देखते हुए वो काम कर रहे हैं, तो क्या इसकी बौखलाहट नज़र आ रही है विपक्ष में? बिल्कुल, हम विकास का काम करते हैं। हम दिखावटी और बनावटी और झूठा भोकाल पर नहीं रहते हैं। हमारा काम प्रतिदिन 365 दिन 24 घंटे हमारा निरंतर चलते रहता है। एनडीए का काम लोगों को दिख रहा है और अब ज़मीनी स्तर पर दिख रहा है। हमारी योजनाएं, हमारा विजन जो है वह जनता तक पहुंच रही है। वो इस कारण से वो बौखलाहट है और उस बौखलाहट में वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करने लगे। आप अपने विधानसभा में जाती हैं तो क्या कुछ सुनने को मिलता है जनता से? मैं बक्सर विधानसभा से हूँ। बक्सर में जाती हूँ तो बक्सर में लोगों में बहुत आक्रोश है। वह नहीं चाहती है कि फिर से हम वो जंगल राज, लूटपाट का राज और वह रंगदारी और अपहरण का राज फिर से हम दोहराएं। वह फिर से चाहती है कि एनडीए की सरकार आए। ऐसा बक्सर में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आए कांग्रेस के तो खाली सीट ही बता दिया कि आपको अब जनता पसंद नहीं कर रही है, एनडीए को पसंद कर रही है। हमारे भी जब हमारी कोई भी कार्यक्रम होता है तो भीड़ कंट्रोल से बाहर होता है। जहाँ तक आपने बात जो भीड़ का किया था तो उसमें मैं बता दूं कि हमारे एनडीए में भी काफ़ी भीड़ आती है, कंट्रोल से बाहर भीड़ हो जाती है। और हमारी इस बार जनता चाहती है कि हमारी सरकार बने, एनडीए की सरकार बने। और वो हमारे बक्सर से जो भाजपा है वो भाजपा का सीट खाते में जाएगा और हम भाजपा जीत कर दिखाएंगे। जो कांग्रेस के विधायक हैं वह कोई भी काम नहीं करते हैं। पूरी से जनता वहाँ की तरस है। आप गाँव में जाकर हर जनता से आप ये बात पूछ सकते हैं कि जनता वहाँ की त्रस्त है और उनको अब बिल्कुल नहीं पसंद करती है। और पूरे बिहार में अभी जनता कांग्रेस और आरजेडी जो महागठबंधन है उसको पसंद नहीं कर रही है। इस बार क्या लगता है एनडीए की सरकार बनेगी? बिल्कुल आश्वस्त है, पूरी तरह से जनता पूरा विश्वास करके रखी है कि इस बार मुझे एनडीए को लाना है। जो विकसित बिहार बन रहा है, फिर से विकसित बिहार को इसी तरह से देखना चाहती है। वह लूट की जो शासन था, वह लूट का शासन, अपहरण का शासन, वह जंगल राज को नहीं दुहराना चाहती है। इसलिए यह विकसित बिहार जो अभी है और स्वच्छ बिहार, स्वस्थ बिहार जो है और रोजगार है, महिलाओं को इतना आरक्षण है, महिलाएं इतना आगे बढ़ रही हैं, युवा इतने आगे बढ़ रहे हैं, पलायन रुक रहा है, रोजगार इतना आ रहा है। तो इस प्रकार की इसी सरकार को फिर से दोबारा चाहती है जनता। इसलिए जनता इस बार एनडीए को पूरी तरह से मन बना चुकी है कि एनडीए की सरकार को बनाना है और पूर्ण बहुमत के साथ बन रही है।
चलिए मैडम, हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत जी धन्यवाद। धन्यवाद।